अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक़ वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक़े सद मुबारकबाद साहिबे महफिल मोहतरम मोहम्मद नफीस भाई और उनके जुमला बिरादरान जिन्होंने सुन्नते नबवी अलैहि तहियतु व सना के अदायगी के मौके पर किसी के बाप के नाम की महफिल नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम की महफिल का एहतमाम किया। दुआ है रब्बे ज़ुल्मिनन इस बाअज़मत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबों को दारैन की सआदतों से, फरहतों से, शादमानियों से मालामाल फरमाए और साथ ही साथ नफीस भाई के वालिदे बुजुर्गवार को मौला गरीक़े रहमत फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया जो बुजुर्गों की अता से असातिज़े किराम की खिदमत के एवज़ बुजुर्गाने दीन के फैज़ के छत्र छाया रहकर वालिदैन करीमैन के दुआओं के सहारे मुझ गरीब को इल्म मैसर हुआ है। मैं उसी इल्मी एतबार से थोड़ी देर तिलावत करता आयत करीमा और हदीस रसूल पर गुफ्तगू की सआदत हासिल करूं। इससे पहले कि ईमानदारी के साथ पूरा मजमा उस नबी कौनैन ताजदारे दारे बाअताए इलाही मालिके जन्नत साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर जाने कायनात वजहे कायनात मकसदे कायनात इल्लते कायनात शाने कायनात वेकारे कायनात रूहे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा अपना अपना वाइलूम बढ़ा ले और दरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मौलाना उसामा साहब हस्बे मामूल मैं अपनी जात को उस अजीम आली मर्तबत बारगाह से कनेक्ट करूं जिसे दुनिया फातिहे अवध ताजदारे अवध शहीन शाहे अवध मजहरे ईसा शहजादे शेरे खुदा सुल्तानु शोहदाए फिल हिंद हजरते सैयदे सालार मसूद गाजी जीनते बहराइच के नाम से याद करती है। मैं उनके चौखट के जर्रात को अपने माथे का ताज बनाकर एक मतला चंद शेर से दाखिले की इजाजत चाहूं कि हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी। बोलना जानते हैं तो आप अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाएं। हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी। जो मेरे मिजाज से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जब तक के मजमा बोलेगा नहीं अंदर का माल बाहर नहीं आएगा।
लिहाजा आप बोलिए तो मैं जो कुछ लेकर आया हूं आपके हवाले करूं कि हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी। लहरा के बोलिए, हिजरत पे मेरे खुश है बहुत मेरा पड़ोसी, यारब मेरी किस्मत में मदीना निकल आए और करता हूं तेरे नाम पे मौजों को हवाले, तू चाहे तो साहिल पे सफीना निकल आए। मेरे मिलना कौन मदीना, वो मदीना जिसकी जियारत की आरज़ू और तमन्ना और ख्वाहिश सिर्फ अतीकुर रहमान रहमानी को नहीं, मौलाना ओसामा को नहीं, अरबाबे मिंबर को नहीं, नफीस को नहीं, बल्कि कायनात का हर एक इंसान मदीना ए तैयबा देखना चाहता है। चाहे अमीर हो वो भी देखना चाहता है, गरीब हो वो भी देखना चाहता है, पंज वक्त का नमाजी हो वो भी देखना चाहता है, हफ्ते का नमाजी हो वो भी देखना चाहता है, साल में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो वो भी देखना चाहता है। जब भी अपने रब की बारगाह में सरबत सुजूद होता है, नमाज से फारिग होता है, अपने गुनाहगार हाथों को एक गरीब मुसलमान खालिक कायनात की बारगाह में दराज करता है और आवाज लगाता है, ए खालिक कायनात मैं गरीब हूँ, गुर्बत से छुटकारा दे दे, मैं तंगदस्त हूँ, तंगदस्ती से निजात दे दे, ए परवरदिगार मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद सालेह दे दे, ए परवरदिगार मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बना दे। मुसलमान सारी दुआ करता है, वही ये भी दुआ करता है कि इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना तो रसूल है, वो शहर मुस्तफा है जिसे देखने के लिए कायनात का हर एक मुसलमान बेचैनो बेकरार है। जिस मदीने की सरजमीन पर आमिना के लाल का मस्कर है, आखिरी पैगंबर का रोजा है, कायनात का अजीम लास्ट अवतार आराम कर रहा है। अगर रूए जमीन पर आमिना के लाल का रोजा ना होता तो हमें इत्तिहाद का पैगाम ना मिलता, आमिना के लाल का रोजा ना होता तो मोहब्बत का दर्श कहां से मिलता, आमिना के लाल का रोजा ना होता तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है इसका इल्म मुझे कहां से मिलता, अगर आमिना के लाल का रोजा ना होता तो बाप जन्नत का दरवाजा है इसकी नॉलेज हमें कौन देता। गोया की आज कायनात आलम के अंदर अगर आसमान पे ये चांद चमक रहा है, सितारे मुस्कुरा रहे हैं, सूरज तरक्शा है, तो ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, ये आमिना के लाल के सदक़े की बुनियाद पर है। गोया की रब्बे कायनात ने कायनात को बनाया है तो अपने हबीब के सदक़े में बनाया है। उसी रोज़े रसूल को देखने की तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश कायनात का हर एक मुसलमान करता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर जिगनी से कोई इलाके से निकलने वाला निकलता है, चाहे उमरा के लिए निकले चाहे हज के लिए निकले, उसके पीछे सब के सब चलने लगते हैं। शायर भी पीछे चल रहा है, खतीब भी पीछे चल रहा है, आलिम भी पीछे चल रहा है, हाफिज भी पीछे चल रहा है, कारी भी पीछे चल रहा है, मुफ्ती भी पीछे चल रहा है। जब मैंने इमाम साहब को देखा पीछे चलते तो इमाम साहब के दामन को पकड़ा और आलमे तसव्वुर में मैंने मौलाना ओसामा साहब उनसे पूछा कि ए इमाम साहब किबला, आपको इमामत का मनसब मिला है तो खानदान की बुनियाद पर नहीं मिला है, मुसल्ले इमामत दिया गया है तो खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं दिया गया है, मुसल्ले इमामत दिया गया है तो जाहो हसबत की बुनियाद पर नहीं दिया गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर दिया गया है कि आप नाइबीने मुस्तफा है, आप इल्मे दीन के नॉलेज रखने वाले हैं। अगर मनसब इमामत मिला है तो इल्म की बुनियाद पर मिला है। अब उसी शरीयत का तकाजा है कि इमाम मुसल्ले इमामत पर हो, अगर आगे जाकर के प्राइम मिनिस्टर नमाज पढ़े उसकी नमाज रही होगी, इमाम रुकू करेगा तो प्राइम मिनिस्टर भी रुकू करेगा, इमाम सजदा करेगा तो एमपी भी सजदा करेगा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि इमाम से आगे बढ़ करके रुकू या सजदा करे, तो मैंने कहा इमाम साहब आपके पीछे सब लोग झुकते हैं लेकिन आप आज पीछे क्यों चलते हैं? तो इमाम साहब ने कहा ए अतीकुर रहमान रहमानी, आज मैं इनके ताकत की बुनियाद पर या दौलत की बुनियाद पर इनके पीछे नहीं चल रहा, बल्कि अगर चल रहा हो तो
हो इस बुनियाद पर कि ये दुनियादार का मेहमान नहीं बल्कि आमिना के लाल का मेहमान है, परवरदिगार का मेहमान है। वो रोज़े रसूल जा रहा है, आमिना के लाल के रोज़े की जियारत के लिए जा रहा है, इसलिए मैं पीछे चल रहा हूँ। सब पीछे चल रहे थे, चलने वाला चल रहा है, जाने वाला जा रहा है। अगर भाई जा रहा है तो भाई, दूसरा भाई कहता है, बाप जा रहा है तो बेटा कह रहा है, माँ जा रही है तो बच्चे कह रहे हैं, चचा जा रहा है तो भतीजा कह रहा है। सबके आंख में आंसू है और सब कहते हैं, ए हाजी साहब, जब रोज़े नबी पे हाजिरी देना तो मुझे ना भूल जाना, आमिना के लाल पे रोज़े पे हाजिरी देना तो मेरे लिए भी दुआ कर देना। गोया की विदा करने के लिए सब चल रहे हैं तो आंख से आंसू निकल रहे हैं। इसी आंसुओं को देख करके इंदौर का एक शायर है जिसे राहत इंदौरी कहते हैं, उसने कलम उठाया था और लिखना शुरू किया था कि चक्कर न हज कमेटी के, खातूना कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, और अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर रोज मदीना जाओ बिना बस। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। गोया की सदक़े रसूलुल्लाह है जो आज कायनात रोशन है, कायनात में खुशहाली है, आमिना के लाल के सदक़े में है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक शायर गुजरा है जिसे नजर एटवी कहते हैं, उसने तो यहां तक लिख दिया कि हर मशगला सफर का वसीला बना लिया, साये को जिस्म, जिस्म को साया बना लिया, और जब रोशनी की मुझको जरूरत पड़ी कभी, कागज पे मैंने गुंबदे खजरा बना लिया, कागज पे मैंने गुंबदे खजरा बना लिया। उसी गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, कौनैन के ताजदार, आखिरी पैगंबर, लास्ट अवतार मोहम्मद अरबी रूह फिदा अलैहि तहियत व सना की जाते पाक है, जिन पर नाजिल होने वाली किताब कलामुल्लाह है, कलामे मजीद है, फुरकाने हमीद है, कुरान पाक है। ये वो कुरान है जो सिर्फ आपके जिगनी ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बैरूनी ममालिक में भी यही कुरान पढ़ा जाता है। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बर्मा हो, लंका हो, श्रीलंका हो, जापान हो, कोई भी मुल्क हो, हर जगह कुरान पढ़ा जाता है। और कुरान हमारे लिए रुश्द हिदायत है। अभी आपने मौलाना ओसामा के जरिए सुना कि कुरान वो है जो हमें जीने का सलीका भी दे रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका भी बता रहा है। वो कुरान जिसमें रब का इरशाद हो रहा है कि कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी और जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे करम पर लिया। इरशाद रब्बानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने ही कुरान को नाजिल किया, मैं ही उसकी हिफाजत का जिम्मेदार। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग, कोई इंटरफियर नहीं। वो किताब जिस किताब पर अमल करने वाले अमल कर रहे थे तो कायनात की तमाम सुपर ताकतें उनके कदमों में उनके कदमों में आ रही थी। जब हम कुरान के फॉलोवर थे, कुरान पर अमल पैरा माने थे, तो हम 313 रह करके बद्र का नक्शा पलटते थे। आए मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसी कुरान जो हमें माँ के गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। आज कुरान को कब उठाता है मुसलमान, कब उठाता है? इमाम साहब उस वक्त याद आते हैं जब किसी बुढ़वा की रूह अटक जाती है, सांस तेज चलने लगती है, तब फोन किया जाता है, बुलाओ इमाम साहब को, क्या मामला है, जल्दी से सूरह यासीन पढ़ दो, ये बुढ़वा मर जाए।
कुरान मारने के लिए नाज़िल नहीं। कुरान तो वो है जो मरता हुआ इंसान रब का कलाम समझ के तिलावत कर ले तो रब उसे जिंदगी दे दिया करता है। वो कुरान पाक, जिस कुरान को आज मुसलमानों ने ताक की जीनत बना करके रख दिया है। कुरान कब उठाते हैं? जब मरने का वक्त आता है। कुरान कब उठाते हैं? जब आपस में लड़ाई होती है, तब मोच को ऐड करके मुसलमान कहता है कि अगर सच्चे मुसलमान हो तो उठाओ कुरान, खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए नहीं है। कुरान वो है कि कुरान के ऊपर जब अंगुश्तनुमाई होने लगी, जब कुरान के खिलाफ यजीद बकवास करने लगा, तो अली का लख्ते जिगर मैदान करबला में उतरा और कुरान की अजमत को बचाने के लिए अपने 72 जानिसारों को कुर्बान कर दिया। खुद भी शहीद हो गए और नेज़े पर चढ़ करके कुरान पढ़ करके दुनिया को बता दिया हम कुरान के मानने वाले हैं, और जो कुरान को मानता है वो कट भी जाए फिर भी जिंदा रहा करता है। उसी कुरान पाक जो रब्बे कायनात ने, खुदाबंदे कुद्दूस ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, उसी कुरान की आयत करीमा मैंने तिलावत की है। रब इरशाद फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी करो। ये अतीकुर रहमान का ऐलान नहीं है, ये खालिके कायनात का ऐलान। 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी करो जो तुम्हें अच्छी लगे, जो तुम्हें पसंद आए। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ अक्ल के अंधे, कान के बहिरे तासुब का चश्मा लगा करके कहते हैं हम दो हमारे दो। समझ रहे ना नारा कि हम दो हमारे दो, इसी में जिंदगी गुजर जाएगी। अबे जिस रब ने तुम्हें 1 से 2 किया, 2 से 2 के बजाय 3-4 किया, वो चाहे तो आने वाहिद में सबको छीन ले, तन्हा भटकते फिरोगे। अरे रब तो वो है जो पत्थर के अंदर भी एक कीड़े को ग़िज़ा दे रहा है। तो जब तुम्हारी औलादे होंगे, रब पर तवक्कुल होगा, तो मेरा परवरदिगार जब पैदा करता है तो रिज़्क़ उसके किस्मत में लिख दिया करता है। अल्लाह बिल्लाह के नौजवानों, आज की ये महफिल शादी की महफिल है। आखिरी बात मैं बता दूं, मैंने शायद वक्त लिया था 30 मिनट का और शायद हो चुका होगा, अभी नहीं हुआ। तो बस ये महफिल शादी की महफिल है। आजकल दौर बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, कारी मौलाना उसामा के यहाँ भी पैदा हुई है, मौसूफे मोहतरम के यहाँ भी पैदा हुई, हमारे बुजुर्गों के यहाँ भी पैदा होंगे। और पैदा होने के लिए और पैदा करने के लिए 1 से 2 का होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? इशारा 1 से 2 का होना जरूरी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि रणवा रहो प्रधानमंत्री बनो, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको ज़हन देना चाहता हूं, मैंने हदीस भी पढ़ी है, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना नबी फरमाते मेरी सुन्नत है। और निकाह एक ऐसी सुन्नत है जिसके जरिए एक खानदान दूसरे खानदान से मुलाकात करता है, एक घर दूसरे घर से मुलाकात करता है, एक गांव दूसरे गांव से जुड़ता है, एक शहर दूसरे शहर से जुड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है, एक सूबा दूसरे सूबे से जुड़ता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ता है। जुड़ना है तो नबी की सुन्नत पर अमल करो, सब जुड़ते चले जाओगे, बिखरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शादी की महफिल है। आज सबके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। लड़का पैदा होता है तो खुशी के मारे लड्डू बढ़ते हैं, लड़की पैदा होती है तो मुंह नीचा करके इधर उधर बैठे रहते हैं। लेकिन आलिम दीन बैठे हुए हैं, उलमा की जमाअत बैठी हुई है, हमारे तमाम तर अकाबिर लोग बैठे हुए हैं। इनसे पूछो कि अल्लाह जब बेटा देता है तब कितनी नेकी देता है, और जब बेटी देता है तब कितनी रहमत देता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आइए जहन को हाजिर कीजिए, मैं आपके जुमले पर एक बात नक्श करना चाहता
चाहता हूँ, अगर जहन की मेमोरी में जगह है तो अतीकुर रहमान के जुमले को फीड करने वाले लोग लोड करो और फीड करने वाले फीड करो। अतीकुर रहमान एक जुमला देना चाहता है। इसी आलमे इस्लाम के अंदर एक शहर है जिसे करमान कहते हैं, और करमान के उस वक्त के सुल्तान हजरत शुजाउद्दीन करमानी, हजरत शुजाउद्दीन करमानी करमान के सुल्तान बादशाह, जब रब किसी को चाहता है अपना बनाना, नफीस भाई तो नहीं, मैं एक जुमला दे रहा हूं, जब रब किसी को अपना बनाना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो जिगनी में पैदा हो या इंडिया ही में पैदा हो, रब जिसे चाहता है अपना बनाता है। जब नामूसे रिसालत पर सबके सब अक्ल के अंधे भौंक रहे थे, बड़े बड़े उलमा खामोश थे, लेकिन रब ने जिस बंदे का इंतखाब किया वो कोई आम जात नहीं, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी की जात थी। रब ने इंतखाब कर लिया कि हर भौंकने वाले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शेरे बबर मैदान में आया है। तो रब जिससे राजी होता है उसे अपना बनाता है। हजरत शुजाउद्दीन करमानी करमान के सुल्तान, लेकिन दिल में एक दिन ख्याल आया कि रब ने हमें कुरान में जो बताया कि मैंने इंसान और जिन्नात को किस लिए पैदा किया, तो उनके सामने से यह आयत गुजरी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब ये आयत गुजरी तो आपके दिल में खटक हुआ कि मैं इबादत के लिए पैदा किया गया हूं तो सल्तनत की क्या जरूरत। आपने सल्तनत को ठोकर मार दिया, जैसे एक जात मखदूमे की छौछा की है, इन्होंने भी सल्तनत को ठोकर मारा था। ऐसे ही एक जात शुजाउद्दीन करमानी की, जब सल्तनत को छोड़ करके आप जंगल की तरफ बढ़े तो बच्चों का प्यार क्या होता है, बेटों से मोहब्बत क्या होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बाप के सीने में अपने बच्ची के लिए, बच्चे के लिए कौन सा दर्द होता है, ये जहन देना चाहता हूं। शुजाउद्दीन करमानी को अपने बच्ची से मोहब्बत थी। जितने बैठे हैं सब साहिब औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर औलाद नहीं भी है तो मैं दुआ करूंगा मौला जिनकी गोद खाली है सबके भर दे। शुजाउद्दीन करमानी अपने छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल चल दी। एक नन्ही सी बच्ची जो दूध पीने वाली शीरखार बच्ची, जंगल पहुंच गए तो नमाज का वक्त हो गया तो आपने मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने लगे, बच्ची को बगल में लेटा दिया। जैसे ही नियत बांधी मैंने आलमे तसव्वुर में कहा, ए अल्लाह के महबूब बंदे शुजाउद्दीन करमानी, ये जंगल दरिंदों का है, जंगल भेड़ियों का है, जंगल शेरों का है, जंगल चीतों का है, जंगल बिच्छुओं का है, जंगल सांपों का है। हो सकता है कोई जानवर आपके बच्ची को तकलीफ पहुंचा दे। इतना कहना था कि आलमे तसव्वुर में मर्दे कलंदर ने आवाज लगाई, ए अतीकुर रहमान, अरे जो रब के लिए निकल पड़ता है रब उसके घर भर की हिफाजत किया करता है। मैं रब की इबादत करता हूँ, रब मेरे बच्ची की हिफाजत कर रहा है। अल मुख्तसर नमाज पढ़ते रहे, जब वक्त हो गया नमाज पढ़ते रहे, इतने में बच्ची रोने लगी। अब जब बच्ची रोती है तो बाप को क्या खबर बच्ची क्या मांग रही, लेकिन माँ के सीने में रब ने वो दिल दिया है कि वो फौरन समझ जाती है। लिहाजा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम उनकी कदर करो। बच्ची रोने लगी, तड़प उठे शुजाउद्दीन करमानी, बच्ची क्यों रो रही है। ख्याल आया कि शायद बच्ची को दूध नहीं मिला ही, यह भूखी है। भूख की शिद्दत से बच्ची तड़प रही है। शुजाउद्दीन करमानी तो सोचने लगे जंगल में दूध मिलेगा नहीं, बच्ची को खिलाऊंगा क्या, पिलाऊंगा क्या। चारों तरफ नजर दौड़ा करके दरख्तों को देखा, जब कोई फल नजर ना आया, एक पत्ता इस दरख्त से तोड़ा, दूसरा पत्ता दूसरे दरख्त से तोड़ा, तीसरा पत्ता तीसरे दरख्त से तोड़ा, अपने मुंह में रखा। शुजाउद्दीन करमानी ने उसे चबाना शुरू किया, चबाते रहे, जब उससे जूस निकला,
निकला, अर्क निकला, जूस निकला, उसी जूस को बच्ची के मुंह में डाल दिया। जैसे ही बच्ची के मुंह में जूस गया, बच्ची ने चटकारा लगाया और खामोश हो गई। मैंने कहा, ए शुजाउद्दीन करमानी, पत्ते मुख्तलिफ किस्म के जायके के होते हैं। कोई पत्ता तीखा होता है, कोई पत्ता नमकीन होता है, कोई पत्ता भट्ठाने वाला होता है, कोई पत्ता ननखार होता है। ए शुजाउद्दीन करमानी, इस बच्ची को सुकून कैसे मिल गया? तो शुजाउद्दीन मर्द कलंदर ने कहा था, ए अतीकुर रहमान रहमानी, क्या तुम्हें याद नहीं कि मुख्तलिफ रंग के फूल भी होते हैं? उससे जब जूस निकालती है मधुमक्खी, कई तरीके से जूस निकालती है, और जब परवाज करती है तो कोई और फेल नहीं, कोई और काम नहीं, बल्कि आमीना के लाल पर दुरूद पढ़ती है, और उस दुरूद की बरकत से परवरदिगार उसमें मिठास पैदा कर देता है, शहद बना देता है। मैं भी पत्ता चिबा रहा था तो अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ रहा था, उसी की बरकत से परवरदिगार ने उसमें मिठास पैदा कर दिया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ऐसा ईमान हो, ऐसा अकीदा हो, तो परवरदिगारे आलम कभी उस बंदे को नाकाम नहीं फरमाता है। अल मुख्तसर, बस इसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। शुजाउद्दीन करमानी नमाजी थे, तिलावत करने वाले थे। बच्ची की उम्र बढ़ी, बच्ची की उम्र बढ़ी। अगर बाप नमाजी होगा, बेटा रोज देखेगा अब्बा पानी लेकर के ये हाथ धुलते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, चेहरा धुलते हैं, कोहनियों समेत धुलते हैं, पैर धुलते हैं, उसके बाद मुसल्ला बिछाते हैं। चलो हम भी ये फेल करें। बाप वजू बनाएगा तो बेटा देखते देखते किसी ना किसी दिन जरूर वजू बनाएगा। बाप मुसल्ला बिछाएगा तो बेटा भी मुसल्ला बिछाएगा। बाप नमाजी होगा तो बेटा नमाजी होगा, बाप कारी होगा तो बेटा कारी होगा। ऐसे आमाल करो, ऐसे कार्य करो जो तुम्हारे बच्चों पर डिफेंड करे, और उसी को देख करके बच्चा उसी रविश पे चले। लेकिन आजकल का मॉडर्न दौर क्या है कि बाप के सामने बेटा जुआ खेलता है, बाप के सामने बेटा शराब पीता है, बाप के सामने बेटा गाली गलौज करता है, लेकिन बाप को हिम्मत नहीं कि वो उसे बोल सके, आज तुम्हारा एक थप्पड़ उसे शराब से रोक देगा तो मैदाने महशर में तुम नबी की बारगाह में पहुंचकर ये कह सकोगे, ए आमिना के लाल, मैंने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारा था शराब छुड़ाने के लिए। ए परवरदिगार के महबूब, आज आपकी आंसू काम आएंगे इसे जहन्नम से बचाने के लिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बच्ची पढ़ने लगी, नमाजी की बच्ची थी, नमाज पढ़ने लगी। जब जवान हो गई तो रिश्ता तलाश करने का वक्त आया। आज स्कॉर्पियो पे मौलाना उसामा को बैठा लो, इनको बैठा लो, मौलाना अहमद उस्मानी को बैठा लो, उसके बाद चलो फला के यहाँ लड़की या लड़का देखने जाना है। 12-15 लोग जाते हैं, अचड़ के खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं फोन पे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक अल्लाह का वली है, अपने बच्ची के लिए दामाद अपना ढूंढने के लिए, एक बच्ची का शौहर ढूंढने के लिए किसी बिल्डिंग में नहीं जाता।